वेलकम स्टूडेंट्स। एम बाई मेक डीजी प्लेटफॉर्म में सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। देखें, जो हमारा बीपीएससी ए का जनरल इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट है, उसमें एक पार्ट आता है आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ही, यानी जनरल इंजीनियरिंग के। अगर हम बात करें जनरल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये सभी पूछा जा रहा है बीपीएससी ए के एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट होने वाला है नियर मंथ्स में। तो आपका इसमें जो इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये क्लासेस आप देख ही रहे होंगे। अब अगर हम यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो निशिमा मैम ने आपकी क्लास ली, अभी आपके चौधरी सर भी आपकी क्लासेस लेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग में, वो जो आपको पूछा जा रहा है जनरल इंजीनियरिंग में, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। जो सिविल इंजीनियरिंग का अगर हम आपका टेक्निकल पोर्शन की बात करें, उसमें तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हम पढ़ाएंगे ही, बट यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग में जो सिविल इंजीनियरिंग में आपको पूछा गया है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, वो क्या क्या टॉपिक्स उनने सिलेबस में डाले हैं। वाटर पॉल्यूशन एंड प्यूरिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर हम वाटर में कौन कौन से चीज़ें हैं जो उसको पॉल्यूट करने की कोशिश करते हैं, क्या पैरामीटर है जिससे कि वाटर पॉल्यूशन को स्टडी किया जाता है, और फिर उसको किस तरह से आपका प्यूरिफाई किया जाता है, यानी वाटर प्यूरिफिकेशन को ही हम बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट। और यह जिस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कंडक्ट किया जाता है कि वाटर जो आपका पॉल्यूटेड है, किन किन पैरामीटर के आधार पर कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जो इनको मीन्स की बताता है कि वाटर पॉल्यूटेड है, कौन से इसमें टेस्ट होने वाले हैं। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, और प्यूरिफाई करने को ही हम क्या बोलते हैं, वाटर ट्रीटमेंट। और जिस स्ट्रक्चर में इसको किया जाता है उसको बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी WTP। तो इसके बारे में यहाँ पर पढ़ा जाएगा। फिर यहाँ पर है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को हम करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, STP में। तो WTP हो गया, STP, ये आपको सिलेबस में दिया गया है। तो जनरल इंजीनियरिंग में क्या ऐसी चीज़ें हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे, और जनरल इंजीनियरिंग में आप उसको कैसे कवर कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो आपका है इसमें एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, यानी एयर पॉल्यूशन मीन्स आपके डिफरेंट टाइप के जो एयर में कंस्टिट्यूट्स होते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन सपोज 78.05% है, ऐसी नाइट्रोजन सपोज 20.95% है, ऐसी अदर गैसेस जो आपके हैं। अगर इसके अलावा कुछ हमारे जो मैन मेड या इंडस्ट्रीज से कुछ हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स, ये अगर आपके एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं तो हमारा जो पर्टिकुलर एयर है वो बहुत हार्मफुल होती है इंडिविजुअल के लिए और हमारे सराउंडिंग के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो उसको ही हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं, और उसका कंट्रोल कैसे करेंगे ये भी इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। फिर लास्ट है आपका टॉपिक इकोलॉजिकल बैलेंस, जिसमें कि आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से आपका फूड चेन होती है, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना क्यों ज़रूरी होता है, कहाँ पर कौन सी फूड चेन, और आपका किस तरीके से आपका यह मीन्स की पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ के बारे में इकोलॉजिकल बैलेंस में पढ़ा जाएगा। तो आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। एक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस बीपीएससी एई एग्जाम्स में के जनरल इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स में, वो आपके पूछे गए हैं बायोलॉजिकल पैरामीटर से, यानी कि अगर हम खासकर बात करें BOD के बारे में, तो क्या होती है BOD, यानी उससे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। तो आज का टॉपिक हम उठा रहे हैं किससे, जनरल इंजीनियरिंग के सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक के एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में एक हमें जो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, BOD, क्या चीज़ होती है, BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, BOD क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ आज देखने वाले हैं। बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखें। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर।
ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो सीधे वर्ड आया है क्या, बायो। बायो का मतलब क्या होता है, जो जीव है या जैविक चीजें हैं उससे रिलेटेड चीजें हमें पढ़ने हैं। और इसके करेक्टरिस्टिक्स किसके, आपके वेस्ट वाटर। क्या वेस्ट वाटर क्या चीज होता है, वेस्ट वाटर क्या होता है, जो भी हम अपने घरों में जो डोमेस्टिक वाटर यूज करते हैं, तो आपको पता है कि मान लो आपका 135 लीटर अगर आपका सपोज किसी के घर में पानी आ रहा है, तो उसका लगभग अगर हम बात करें तो 80% वाटर आपको पता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेस्ट में। चाहे आप नहा रहे हैं तो वो डिफरेंट पाइप्स के द्वारा सिविल लाइन्स पे चले जाएगा, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो 80% किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेस्ट वाटर में। अब इस वेस्ट वाटर में जो मेन इम्प्योरिटी होती है, देखो ये जो वेस्ट वाटर आपके घर में से बाहर जा रहा है, इसमें जो मेन या अगर हम बोले प्राइम इम्प्योरिटी की बात करें, तो प्राइम इम्प्योरिटी जो होती है इसकी, वो होती है क्या, आपकी ऑर्गेनिक मैटर। क्या होती है आपकी, ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर से हम क्या समझते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मैटर अगर हम बात करें जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन, इनका कंसंट्रेशन पाया जाता है और जो आसानी से क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं या किसी के प्रेजेंस में डिकम्पोज होते हैं। खासकर ये डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और किसके ऑक्सीजन का, अगर हमने ऐसे वाटर को कहाँ भेज दिया, लेटस रिवर में, कहाँ भेज दिया, रिवर में, तो वो रिवर को क्या कर देगा, पॉल्यूट कर देगा। कैसे करेगा, जरा देखते हैं। तो बायोलॉजिकल ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, अब ये ऑर्गेनिक मैटर भी अगर हम बात करें दो टाइप के होते हैं। एक कौन सा ऑर्गेनिक मैटर होता है, एक तो होता है आपका बायोडिग्रेडेबल। क्या होता है आपका, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर से हम क्या समझते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। अगर आप पूछा कोई कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ऐसे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं विच कैन बी डिकम्पोज विद हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसके हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, आइदर इन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आइदर इन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका मतलब अगर आइदर इन प्रेजेंस वाली बात कर रहे हैं ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है, अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो डेफिनेटली मान लो सपोज हमारे पास कोई बिल्कुल साफ पानी है। अगर हमारे पास कोई साफ पानी है, लेट अस, ये साफ पानी है, तो इस साफ पानी में एक क्या होता है, अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर किसी एक टेम्परेचर में मैक्सिमम अमाउंट का क्या रहता है आपका, डिजॉल्व ऑक्सीजन रहती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। अब क्या होगा कि माना कि अगर हमने जो ये वेस्ट वाटर है जो आपके घरों से या इंडस्ट्री से आपका डेवलप हो रहा है, अगर ऐसे पानी को अगर हमने कहाँ भेज दिया, सपोज ये साफ पानी था आपका, मैं मान लेता हूँ रिवर में, कहाँ पर आपका, रिवर में, तो होगा क्या कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं कि जो आपके ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको एज ए फूड के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो ये ऑर्गेनिक मैटर है, एक क्या है आपका, फूड है, यानी भोजन है। और ये भोजन ग्रहण करता है यानी भोजन लेता है यानी फूड लेता है किसके प्रेजेंस में, आपका जो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। लेटेस्ट अगर हम बात करें लगभग 20 डिग्री सेल्सियस में ये रहता है आपका 9.12 मिलीग्राम पर लीटर। इसी को बोला जाता है DOSAT यानी कि सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो एट 20 डिग्री सेल्सियस इतना, तो धीरे धीरे जो ये रिवर का जो क्योंकि अभी ऑर्गेनिक मैटर कुछ कंज्यूम करेंगे तो हमारे पास जो डिजॉल्व ऑक्सीजन रिमेन हो जाएगी यानी बच जाएगी। वो कितनी बच जाएगी, जितना मैक्सिमम अमाउंट में था माइनस जो ये आपके
मीन्स की ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर लिया होगा, कंज्यूम। तो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन धीरे धीरे इन ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंस होने के कारण जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो डिक्रीज करने लग जाता है। अब ये अगर धीरे धीरे कम होता गया तो एक ऐसा टाइम आएगा कि DO इज़ रिड्यूस टू जीरो, या उससे भी कम, या हमको बहुत ज़्यादा DO इज़ रिड्यूस टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो। अब अगर हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन जीरो हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगी, ऐसे वाटर को हम बोलते हैं कि ये वाटर सेप्टिक कंडीशन में हो गया है। और इसमें अब कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज, पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस कुछ ऐसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, लाइक वाटर बॉर्न डिजीज आपने सुना होगा, टाइफाइड हो गया आपका, मीन्स की पोलियो हो गया, डिसेंट्री हो गया, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ आपका हो सकता है, उल्टी दस्त लगना, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ को ना होने देने के लिए हमें ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है डेफिनेटली, पर उससे पहले क्यों ट्रीट कर रहे हैं उसको समझना ज़रूरी है। तो यही टॉपिक है, हमने क्या बोला, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर होता क्या है कि जो भी आपके घरों में पानी आ रहा है उसका लगभग 80% क्या है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, 80% कन्वर्ट टू वेस्ट वाटर, कन्वर्ट टू वेस्ट वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपके घरों में पानी आ रहा है। फिर उसकी जो प्राइम इम्प्योरिटी है, यानी कि जो इम्प्योरिटी है वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, अभी दूसरा भी बता रहे हैं, दूसरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना। तो एक तो हो गया आपका ए और ये बी। अब ये जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होता है, विच कैन बी डिकम्पोज विद हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर इन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ऑर्गेनिक मैटर एज ए फूड है, तो इस फूड को ये किसके प्रेजेंस में करते हैं, आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया भी कहलाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो एरोबिक बैक्टीरिया, तो जब हमारे किसी एक रिवर में, जो ये बिल्कुल क्लियर वाटर है, इसमें एक किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक मैक्सिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। क्योंकि आपको पता है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज है ये किसने दी थी, हेनरी ने। और हेनरी ने बोला था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, जैसे जैसे क्या बढ़ता रहता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता रहता है। यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक तो टेम्परेचर होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा। दूसरा ये भी बात है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन इज आपका डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन सॉल्ट कंसंट्रेशन, विद इंक्रीज इन सॉल्ट कंसंट्रेशन। यानी कि अगर हम सी वाटर की बात करें जिसमें आपको पता है सॉल्ट वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, तो आपका जो ये सी वाटर है, इस सी वाटर में अगर हम बात करें तो सी वाटर में आपका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो 80% ही होता है, किसके, रिवर वाटर के। जो आपके रिवर में पानी रहेगा उसमें अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन सपोज 9.12 है मिलीग्राम पर लीटर है 20 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम अमाउंट में, तो उसका सिर्फ 80% ही रहता है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है नहीं ऑक्सीजन, किसमें, हमारे रिवर्स में। और हमें पता है कि सर्वाइवल ऑफ जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए मिनिमम कितना ppm चाहिए आपको, मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम अगर हम डिजॉल्व ऑक्सीजन जो चाहिए ही चाहिए वो कितना चाहिए, 4 ppm, यानी 4 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए ही चाहिए, यानी कि जो फिश होती हैं इन सब चीज़ के लिए। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है ऑर्गेनिक मैटर है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ना हो तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उत्पन्न नहीं होंगे और इसके मीन्स की कंज्यूम भी नहीं करेंगे, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन भी कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी प्रॉब्लम देख रहे हैं, सॉल्यूशन आगे देखेंगे। और दूसरा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जैसे नाम से पता चल रहा है, जो डिग्रेड हो जाता है विद हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट दे आर नॉट बी डिकम्पोज विद हेल्प ऑफ, नॉट डिकम्पोज। डिकम्पोज होने का मतलब धीरे धीरे उनका नष्ट होना या धीरे धीरे उनका कम होना। नॉट डिकम्पोज विद हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एमओ का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओएम का मतलब ऑर्गेनिक मैटर। तो अभी तक हमने क्या समझा कि
पहला चीज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर किसका कंजम्पशन करते हैं, ऑक्सीजन का। मैक्सिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन जो किसी पानी में रहती है उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन, DOSAT मतलब सैचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन। और यह कितनी होती है आपके 20 डिग्री सेल्सियस में, सैचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन ये कितनी होती है 9.12 मिलीग्राम पर लीटर। पर जैसे जैसे आपके ऑर्गेनिक मैटर आते रहेंगे तो ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज कर लेगा और हमारा जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होता रहेगा। और डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर रिड्यूस टू जीरो हो गया कम होते होते, तो ऐसे वाटर को क्या बोलते हैं, सेप्टिक वाटर। और ये जो सेप्टिक वाटर है यानी कि ऐसा वाटर जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं आपके पैथोजेंस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं आपके पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या करते हैं आपके, डिजीज कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं आपके, डिजीज। लाइक आपका कौन कौन से डिजीज हो गया, मैंने बताया टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, ठीक है ना। ये आपके हार्मफुल रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए। अब ध्यान रखें एक क्वेश्चन ये भी आता है वाटर बॉर्न डिजीज कौन सा नहीं है, तो मलेरिया वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, ये वाटर बॉर्न डिजीज है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले हमें पता चलना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर वाटर में कितना बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी है, यानी ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है। तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए हमारे पास एक क्या होता है आपका टर्म होता है जिससे आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, BOD। अब व्हाट इज BOD, तो BOD का जो फुल फॉर्म होता है सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा, तो इसको बोलते हैं बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि ये है क्या, दैट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required to decompose biodegradable organic matter, biodegradable organic matter is known as BOD, is known as BOD। यानी कि अब देखो कहानी क्या है, कहानी क्यों पढ़े पहले, कहानी तो यह है कि हमें क्या निकालना है, एग्जाम। और एग्जाम निकालने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिलेबस। और इस सिलेबस में भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर हम अगर फोकस करें तो क्यों इम्पोर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको एनालाइज करके आपको बता रहे हैं। तो एनालाइज करके हमें ये पता चला कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा पूछा गया है, पर ये जो सिलेबस है इसको भी हम कवर करेंगे पूरा। पर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से हम क्या समझते हैं कि ऐसे पैरामीटर जो भी हमारा वेस्ट वाटर होता है उसकी बायोलॉजी को पढ़ेगा, यानी कि उसके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा, खासकर कि जो कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिक मैटर हैं, उसमें कैसे प्लांट्स पाए जा रहे हैं, उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, इन सब के बारे में बताता है। उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अब होता क्या है कि हमारे घरों में जो पानी आता है उसका 80% हम चाहे नहाते वक्त, चाहे कपड़े धोते वक्त, चाहे आपका बर्तन धोते वक्त, वो आपके घरों में जो प्लम्बिंग सिस्टम है उससे सिवर लाइन में चले जाता है। अब सिवर लाइन में अगर गया, अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर रिवर में भेजूं तो प्रॉब्लम क्या है कि इसकी जो प्राइम इम्प्योरिटी है वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर भी दो टाइप के यहाँ पर डिफाइन है, एक बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो डिग्रेड हो जाता है बायोलॉजिकली इन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विद हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये ऑर्गेनिक मैटर क्या है, एक फूड है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से हम जब आगे गए तो हमने बोला कि रिवर में कितना ऑक्सीजन है,
क्या बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में ऑक्सीजन है आपके किसी एक क्लियर वाटर में? नहीं। एक पर्टिकुलर अमाउंट में जो ऑक्सीजन होता है किसी टेम्परेचर में, एज पर हेनरी लॉ की जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कम होते रहती है, यानी कि उसमें जो गैसेस होंगे वो कम सॉल्युबल होंगे, और कम टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। इसीलिए हम ठंडे पानी से जब मुंह को धोते हैं तो हमें फ्रेशनेस नज़र आती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे जो पोर्स हैं उसके अंदर तक गैसेस जा सकती हैं, पर गर्म पानी आपको उतना फ्रेशनेस नज़र नहीं देता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये धीरे धीरे आपका कम होता रहेगा, और रिवर वाटर के कंपेयर में सी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है, क्योंकि सॉल्ट के बढ़ने से भी डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो वैल्यू है वो कम होता रहता है। इसलिए 80% ही सी वाटर में आपका पाया जाता है, यानी 20% लेस पाया जाता है। और हमें कम से कम मिनिमम जो जैसे एक्वेटिक लाइफ लाइक फिश के सर्वाइवल के लिए जो मछलियां हैं या एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए मिनिमम कितना चाहिए? 4 मिलीग्राम पर लीटर पानी चाहिए, 4 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन चाहिए। 1 लीटर में 4 मिलीग्राम ऑक्सीजन होना ही होना चाहिए। अब अगर हम बात करें, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन ऐसा हो गया कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा हो गया और होते होते रिड्यूस टू जीरो हो गया, तो ऐसा वाटर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो जाएगा और वो बीमारी उत्पन्न करेगा। जैसे कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं? टाइफाइड, कोलेरा यानी हैजा, डिसेंट्री मतलब उल्टी दस्त, बुखार आ सकता है आपको। और मलेरिया एक वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, सबको पता है। यह एक आपके ऐसे पानी में उत्पन्न होने वाले मच्छर से होता है जो कि अगर आपको काटे तो तब आपको ये हो सकता है। अब इसी में अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारा जो पॉइंट आता है वो क्या है? नेक्स्ट पैरामीटर इस कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए कि अब हम इसको कैसे पढ़ें आगे, कि कितना आपका इम्प्योरिटी है, उसको दिखाने के लिए एक टर्म आता है बीओडी। सबसे पहला पॉइंट, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये होता क्या है कि हमें कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मान लो कोई हमारे पास कोई एक सैंपल है, कोई एक हमने वेस्ट वाटर का कोई एक सैंपल लिया। इस पर्टिकुलर सैंपल में हमने क्या निकाला? कुछ टेस्ट किया। टेस्ट करने के लिए हमें डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? डिजॉल्व ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। इनिशियली कितना है, ठीक है ना? इनिशियली डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है? DO इनिशियल, यानी कि इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन निकालने के लिए जो आपका टेस्ट किया जाता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, और इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन, इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम डेफिनेटली कुछ टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट का नाम होता है आपका विंकलर्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? विंकलर्स टेस्ट। तो इस टेस्ट के हेल्प से हमने देखा इतना इनिशियल था, ठीक है ना? अब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर वेस्ट वाटर सैंपल में हमारे पास अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होंगे तो उसको फुली डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन। तो जो भी आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है टू डिकम्पोज दिस ऑर्गेनिक मैटर, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका बीओडी बोलते हैं। अब इस बीओडी को निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होती है एक, यानी कि बीओडी को निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? आपका बीओडी टेस्ट होता है। इस टेस्ट में हम करते क्या है कि हमारे पास एक क्या होती है? ग्लास बोतल टाइप की, जिसको हम बीओडी बोतल बोल सकते हैं। ये बीओडी बोतल लगभग आपकी अगर हम बात करें तो 300 मिलीलीटर कैपेसिटी की आपकी रहती है। अब हम क्या करते हैं कि इस बीओडी बोतल को, ये जो बीओडी बोतल है, इस बीओडी बोतल, ये सपोज बीओडी बोतल हमने ले ली। इस बीओडी बोतल में हमारे पास हमने रखा एक सैंपल को, वेस्ट वाटर, ठीक है। इस बीओडी बोतल में जब से हमने वेस्ट वाटर को रखा, कुछ सैंपल इतने अमाउंट में हमने रखा, ठीक है। हमने सपोज A मिलीलीटर रख दिया। कितना मिलीलीटर रख दिया? A मिलीलीटर। अब क्या होता है कि जो ये A अमाउंट में हमने इसको रखा, मे बी इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन बिल्कुल ही जीरो ही हो या बिल्कुल ही हो ही ना, तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है? कुछ साफ़ पानी मिलाना पड़ता है, कुछ क्लियर वाटर मिलाना पड़ता है, कुछ साफ़ पानी,
यानी कि इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। तो डाइल्यूट करने के लिए हमें इसमें क्या मिलाना पड़ता है, कुछ अमाउंट बी। तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका, ए क्या है आपका, ए इज़ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, बी हमने क्लियर वाटर मिलाया, तो ये क्या हो जाएगा इसका, दैट इज फाइनल वॉल्यूम। क्या हो जाएगा आपका, फाइनल वॉल्यूम। और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ए प्लस बी। और ए क्या था आपका, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि आपका डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन फैक्टर। अब डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम जो भी आपका है अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि ए प्लस बी अपॉन ए। तो इस 300 मिलीलीटर की जो बोतल है, इसमें अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर जो भी सैंपल है, इस सैंपल का नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन निकालते हैं, इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन। और इसको निकाल के फिर यहाँ पर 5 दिन, कितने पे, 5 दिन के लिए, और 20 डिग्री सेल्सियस पे इस पर्टिकुलर जो आपकी ये बीओडी बोतल है, जो ये पर्टिकुलर बीओडी बोतल आपको दिख रही है, इस बीओडी बोतल को हम रख देते हैं कहाँ पे, अगर हम बात करें इसको हम रख देते हैं आपका, दैट इज एक इंक्यूबेटर चैम्बर में, यानी कि एक क्लोज्ड आपका चैम्बर रहेगा। एक क्या रहेगा आपका, एक क्लोज्ड मीन्स कि एक ओवन टाइप का मान के चलो इसको, उसी टाइप का कुछ एक हमारे पास क्या होता है, इंक्यूबेटर। इस इंक्यूबेटर में हम रखते हैं जहाँ पर कि नो सनलाइट होती है, नो लाइट हो। क्यों, क्योंकि लाइट सोर्स में ऐसा हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के कारण जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, और ऑर्गेनिक मैटर आपको पता है ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं, तो हमें ट्रू वैल्यू पता नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए इसको हम 5 दिन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस में एक क्लोज इंक्यूबेटर चैम्बर में रखते हैं, और उसके बाद इसका हम क्या करते हैं, लेटर स्टेज में फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। इससे क्या पता चलेगा, मान लो शुरू में आपका इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन था, कुछ भी मान लेते हैं 10 मिलीग्राम पर लीटर, और 5 दिन के बाद सपोज अब बचा 4 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसका मीन्स हमें पता चल जाएगा इस 5 दिन के दौरान ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इस वेस्ट वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए 6 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से ऑक्सीजन को क्या किया, कंज्यूम। तो हमें डिमांड पता चल जाएगी। यानी कि डिमांड कैसे पता चल जाएगी, अगर हम बात करें कि बी, इसी को बोलते हैं 5 दिन की बीओडी। तो 5 दिन की बीओडी कितनी हो जाएगी, कितना हमारा ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुआ, कितना ऑक्सीजन, यही तो डिमांड है, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुआ। पर हमने क्या किया था, उस पर्टिकुलर वेस्ट वाटर को क्या किया था, डाइल्यूट किया था, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम डाइल्यूट ना करते तो क्या पता जो इनिशियल वाटर वेस्ट वाटर सैंपल था उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियली ही 0 आ जाता, तो फिर हम कैसे पता लगा पाते कि 5 दिन में कितना खर्च हुआ है। इसीलिए हमें उसे डाइल्यूट करने की ज़रूरत पड़ी। तो यानी कि ऑक्सीजन कंज्यूम कितना हुआ, कितना इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन था, कितना क्या था आपका, इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन था, और माइनस कितना आपका फाइनल बचा डिजॉल्व ऑक्सीजन, इनटू क्या आपका डाइल्यूशन फैक्टर। इसी को हम बोलते हैं BOD 5। यानी BOD 5 का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो आप फॉर्मूला देंगे DOI माइनस DOF इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। तो ये हो जाएगा 5 दिन की आपकी क्या BOD। एक न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल जो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है कि किसी एक वेस्ट वाटर सैंपल था, कोई एक हमारे पास वेस्ट वाटर सैंपल था। इस वेस्ट वाटर सैंपल का जो इनिशियल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन था लेटेस्ट 12 मिलीग्राम पर लीटर था। कभी कभी आपको मिलीग्राम पर लीटर को क्या भी देखने को मिल सकता है, ppm भी देखने को मिल सकता है।
मिलीग्राम पर लीटर बोल दो, पीपीएम बोल दो, एक ही बात है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है कि अगर हमारा 1 पार्ट्स है इन 1 मिलियन, 1 मिलियन मीन्स 10 की पावर, मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख, 10 लाख मीन्स 10 की पावर 6 पार्ट्स में, 10 की पावर 6 पार्ट्स में। तो मिलीग्राम पर लीटर बोल दो, पीपीएम बोल दो, एक ही बात है। तो हम 12 मिलीग्राम पर लीटर बोल दें या 12 पीपीएम बोल दें, एक ही बात है। पर जब हमने 5 दिन के बाद उसको टेस्ट किया, आफ्टर पुट इट इनटू एन इंक्यूबेटर चैम्बर, तो उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन सपोज हो गया 3 मिलीग्राम पर लीटर या 3 पीपीएम बोल दें, ठीक है। हमारे पास जो डाइल्यूशन फैक्टर है, या हम बोल सकते हैं इनिशियल सैंपल जो था, इनिशियल वेस्ट वाटर सैंपल था, वो था सपोज 100 मिलीलीटर, और हमने इसको मीन्स की डाइल्यूट कर दिया है, डाइल्यूट इट टू 300 ml, यानी फाइनल कितना हो गया आपका 300 इनिशियल ये, तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम कितना है 300। 300 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि बीओडी बोतल की कैपेसिटी ही कितनी है 300 मिलीलीटर है अपॉन 100 मिलीलीटर, तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। अब अगर हमें पूछा जाए कि बताओ BOD 5 बताओ, तो आप BOD 5 कैसे निकाल लेंगे, इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन माइनस DO5 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। तो अगर इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन 12 माइनस 3 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर कितना हो गया 3, 12 में से 3 हटाएंगे कितना हो 9, और 9 इंटू 3 27, तो 27 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि उस पर्टिकुलर वेस्ट वाटर को 5 दिन के बाद, यानी कि जो उसकी डिमांड बची अभी, तो 1 लीटर में कितना मिलीग्राम 27 मिलीग्राम आपको ऑक्सीजन और सप्लाई करनी पड़ेगी। और इस ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए आप एरेशन प्रोसेस करते हैं। कौन से प्रोसेस करता है, एरेशन, दैट इज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर इज नोन एज एरेशन, ठीक है ना। उसको भी हम आगे देखेंगे। जैसे एरेशन एक आपने देखा ही होगा, जैसे आपके जो घरों में एक्वेरियम लगा रहता है, तो आप एक प्रेशराइज्ड डिफ्यूज्ड एयर भेजते हैं, किसकी हेल्प से, एक आपने देखा होगा डिफ्यूज्ड एयर, जो मछलियाँ आपकी रहती है, ताकि वो उनको ऑक्सीजन मिलता रहे। अदरवाइज आपको रेगुलरली उस वाटर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका मीन्स की ए। तो अभी तक हम देखें BOD के बारे में क्या समझे कि BOD होता क्या है। BOD क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों का ये हो सकता है, सर 5 दिन में ही क्यों बताया आपने। 5 दिन में इसलिए बताया, देखो स्टूडेंट्स, 5 दिन में बताने का रीज़न ये है कि जो ये आपका मीन्स की BOD होता है ना, ये BOD आपका अगर हम बात करें तो ये जो ऑक्सीजन डिमांड है, और अगर टाइम के बीच में ग्राफ बनाएं तो ये 2 स्टेज में आपकी जनरली BOD होती है। एक होता है आपका फर्स्ट स्टेज BOD। क्या होता है आपका फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज। इस फर्स्ट स्टेज BOD को बोला जाता है आपका कार्बोनेशियस BOD, कार्बोनेशियस BOD, जो कि लगभग आप अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज BOD लगभग 5 से 10 दिन तक यह डिमांड आपकी रहती है। और जो सेकेंड स्टेज BOD है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जो ये BOD स्टार्ट हो रही है, इसको सेकेंड स्टेज BOD बोलते हैं, और ये होती है आपकी नाइट्रोजीनियस BOD। अब आप बोलेंगे सर कार्बोनेशियस BOD और इसका मतलब क्या है, यानी कि हमें पता है कुछ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैटर कुछ आपके कार्बन किसी में ज़्यादा पाया जा सकता है, किसी में क्या पाया जा सकता है, नाइट्रोजन पाया जा सकता है ज़्यादा मात्रा में, जैसे नाइट्रेट हो गए। जैसे कार्बन के एंड प्रोडक्ट्स के कारण क्या बन सकते हैं आपके, कार्बोनेट। नाइट्रोजन के एंड प्रोडक्ट के कारण क्या बन सकते हैं, नाइट्रेट। कुछ ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, इसमें सल्फर पाया जा सकता है, ठीक है, तो वो आपके सल्फेट हो गए, ठीक है ना, यानी SO3 नेगेटिव। तो ये आपके मीन्स की ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जिसमें कि कार्बन पाया जाता है उसे कार्बोनेशियस बोलते हैं। और इन कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है उसे क्या बोलते हैं आपका फर्स्ट स्टेज BOD या कार्बोनेशियस BOD, यानी द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन
टू डिकम्पोज दी कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज कार्बोनेशियस BOD। अब आप बोलेंगे सर फर्स्ट स्टेज में कार्बोनेशियस ही क्यों होता है, नाइट्रोजीनियस क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनको डिकम्पोज करने के लिए, कार्बोनेशियस को डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया यूज होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। अब हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे मीन्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपकी मीन्स की दूसरे की एनर्जी पे सर्वाइवल करते हैं और ये सबसे पहले अटैक करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे, इसीलिए कार्बोनेशियस BOD को डिकम्पोज करने के लिए हेट्रोट्रॉप की ज़रूरत है। इसलिए पहले जो डिमांड पूरी होती है वो कार्बोनेशियस की होती है, जबकि नाइट्रोजेनियस BOD को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं आपके? ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि नेचुरल एनर्जी लाइक सन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, या खुद की एनर्जी, तो ये बाद में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि देखो सबसे पहले क्या है कहानी, क्या है, फिर से एक बार कहानी को दोहराते हैं ताकि आप कहानी से भटके ना, लास्ट में हम क्लाइमैक्स में पहुंचेंगे ज़रूर। तो हमारे पास पॉइंट ये है कि हमारे पास वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है जो कि डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसे हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो धीरे धीरे पानी के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यानी सैचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन को डिक्रीज करने का कोशिश करता है, जिससे सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड रहेगा। और अगर ऐसे पानी को हम पिएँ तो हमारा को बीमारी हो सकती है और इसमें पैथोजेंस क्रिएट हो सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ को देखने के लिए हमें स्टडी जब करना है तो उसके लिए एक पैरामीटर आया BOD, जो यह बताता है कि कितना उस पानी में ऑक्सीजन का डिमांड है, और उसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर नहीं आएंगे। अगर हमें ऑक्सीजन डिमांड बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों के हिसाब से देखना है तो उसको COD बोलते हैं, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये बात ध्यान रखें कि सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर वाले ही ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है उसे BOD बोलते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं? निकालने के लिए हमारे पास एक BOD टेस्ट होता है, BOD बोतल टेस्ट, जिसकी कैपेसिटी 300 मिलीलीटर होती है। इसमें हमने इस सैंपल को रखा और इस सैंपल में का हमने वॉल्यूम देखा, इनिशियल वॉल्यूम देखा, पर इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा भी कंडीशन डेवलप हो सकती है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो एक दिन में ही ख़त्म हो जाए, 2 दिन में ही ख़त्म हो जाए। कम से कम 5 दिन के बाद कुछ न कुछ तो बचा रहना चाहिए, अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा कि वो 5वें दिन के बाद भी कुछ न कुछ बचा है? क्या पता वो तीसरे दिन बाद ही ख़त्म हो जाए इंक्यूबेटर चैम्बर में, चौथे दिन बाद ही ख़त्म हो जाए, मतलब कंज्यूम कर लिया जाए किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इसीलिए हमें इसे डाइल्यूट करने की ज़रूरत है। कितने दिन के बाद निकलती है? 5 दिन ही क्यों निकालते हैं आप? 1 दिन, 2 दिन या 20 दिन या 50 दिन पे क्यों नहीं निकालते हैं? उसका रीज़न यह है कि आपका जो फर्स्ट स्टेज BOD होती है वो कार्बोनेशियस, और ये मेजर पार्ट लेती है किसमें? ऑक्सीजन डिमांड को कैलकुलेट करने में। इसीलिए हमने क्या बात करी? 5 दिन पर निकालेंगे। कितने टेम्परेचर पर निकालेंगे? 20 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वेस्ट वाटर का इन इंडिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वेस्ट वाटर या इसको सीवेज भी बोलते हैं, इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर इंडिया में लिया गया है कितना? आपका 20 डिग्री सेल्सियस ही लिया गया है, इसलिए ये रेफरेंस टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद हमने इंक्यूबेटर में रखा, तो हमने इसके बाद इसका क्या निकाल लिया? ऑक्सीजन निकाल लिया। किस तरीके से आपका ऑक्सीजन निकलता है? इस फॉर्मूले के द्वारा, BOD5, यानी कितनी डिमांड है किस चीज़ को ये। अब अगर मैं आपसे पूछूं BOD ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो आप पानी पी रहे हैं, उसका कितना होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर कितना होना चाहिए ज़रा बताइए। तो आप ही खुद ही सोचिए, अगर मैं कोई बोल दे कि सर BOD ऑफ ड्रिंकिंग वाटर 10 होता है लेटस, तो इसका मतलब उसको नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मतलब उसको ऐसा पानी पीना है जिसमें कि ऑक्सीजन की डिमांड है। पहले तो अगर ऐसा पानी पियोगे जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड है, इसका मीन्स वो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है। तो BOD यानी डिमांड होनी नहीं चाहिए, पानी में ऑलरेडी इतना सफिशिएंट ऑक्सीजन होना चाहिए कि उसको डिमांड की ज़रूरत पड़े ना, सफिशिएंट होना चाहिए। डिमांड तो तब होती है ना जब कमी होती है। तो इसका मतलब BOD ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या होना चाहिए? 0।
यानी कोई डिमांड हुई नहीं, कोई डिमांड नहीं होगी तो इसका मतलब उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन है, ना ही वो इम्प्योर है। और अगर मान लो 10 होगा तो उसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कमी पड़ गई है, अब उनको ज़रूरत है 10 मिलीग्राम, तो ऐसा पानी आप पीना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो बीओडी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर 0 होती है। हालांकि जो वेस्ट वाटर है उसकी बीओडी आपकी 200 से 500 ppm तक वेरी करती है मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है। और उसी बीओडी को आगे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जब देखेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, यानी कि एसटीपी जो आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो इस बीओडी को धीरे धीरे रिड्यूस किया जाता है। इतना रिड्यूस किया जाता है कि इस लेवल तक कि अगर हम उसको डिकम्पोज करें या उसको कहीं पर डिस्पोजल करें उसका, तो वो उस रिवर वाटर को अफेक्ट ना करे। अदरवाइज हमारे रिवर वाटर का डीओ बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें न्यूमेरिकल जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वो इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, और भी क्वेश्चंस अभी आपको मीन्स की सेशन में हम आगे कराते रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आएगा, आसानी से आप इसका सॉल्यूशन फॉर्मूले के हेल्प से कर लेंगे और अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। तो इनिशियल इतना है, फाइनल इतना है, ये कर दूँ, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये तो हो गया 5 दिन का। क्या सिर्फ 5 दिन पे ही ऑक्सीजन डिमांड है? उससे आगे भी ऑक्सीजन डिमांड हो सकती है। तो उससे आगे की ऑक्सीजन डिमांड किस तरह से निकाली जाएगी अगर हम बात करें, तो एक रिलेशन होता है किस किस के बीच में, अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन अल्टीमेट बीओडी। अल्टीमेट बीओडी मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिमांड टू फुली डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर एंड BOD5। BOD5, तो इनके बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो इनके बीच में रिलेशन ऐसा होता है कुछ, BOD5 इक्वल टू अल्टीमेट BOD इंटू 1 माइनस 10 की पावर माइनस KD इंटू T। तो ये एक आपका रिलेशन है जहाँ पर कि BOD5 तो आपको पता ही है क्या है, 5 डे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 5 days टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या है? अल्टीमेट BOD, यानी कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू फुली डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है ना। तो अल्टीमेट BOD। यहाँ पर जो KD है, इस KD को बोला जाता है डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू जो रहता है डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट का वैल्यू, KD का वैल्यू ये रहता है लगभग 0.1 पर डे। इसकी यूनिट है, यानी डे इनवर्स भी बोल सकते हैं, 0.1 डे इनवर्स जनरली ये लिया जाता है। हालांकि वेरी करता रहेगा, वो वेस्ट वाटर और उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर इस सब चीज़ पे। और T है यहाँ पे टाइम इन डेज, टाइम इन डेज। तो अगर लेट अस एक पॉइंट लिखें, पॉइंट ये है, अगर हमारे पास T5 डे हो जाए, T5 डे हो जाए, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? BOD5 है यानी 5 दिन के बाद, आप इसको BODT लिख सकते हैं। T मतलब कोई भी टाइम, अल्टीमेट BOD एंड T किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। अगर T अगर आपका 5 दिन हो जाए तो BOD5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, BOD अल्टीमेट 1 माइनस 10 की पावर माइनस 0.1, KD की वैल्यू 0.1 है, इंटू T कितना है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो BOD5 आता है वो आता है लगभग 68% ऑफ BOD अल्टीमेट, यानी ये 0.68 आएगा, 0.68 ऑफ BODU, यानी कि 68% ऑफ अल्टीमेट BOD। तो आप देख भी पा रहे हैं कि हमने अभी बताया था कि 5 दिन पे ही BOD क्यों निकाली जाती है, क्योंकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिमांड है वो 5 दिन में कितना, लगभग 68% आपका 5 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि चाहिए होता है जो डिमांड, जो कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए 5 दिन में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, या जो डिमांड है वो कितनी है आपकी 68%। अगर मैं यहीं पर ही T इक्वल टू क्या कर दूँ, 10 डेज, तो BOD 10 रखोगे आप, तो 10 इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, BOD अल्टीमेट 1 माइनस 10 की पावर माइनस 0.1, अब T 10 रखोगे तो इसको सॉल्व करके आएगा 0.90 BOD अल्टीमेट। यानी कि
10 दिन पे जो आपकी डिमांड है वो कितनी है, जो भी आपको अल्टीमेट का मतलब क्या है कि जब सभी ऑर्गेनिक मैटर आपके फुली सेटिस्फाइड हो जाएंगे या फुली डिकम्पोज हो जाएंगे, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो 90% होता है। तो यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग सी बात पता चली कि बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए हमें किसका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बीओडी का, यानी कि कितना ऑक्सीजन डिमांड है। एक बार क्विक आपका समरी लेके चलते हैं आज का, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो हम उसको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आपके डाउट्स को फुली रिकवर करेंगे और डिस्कस भी करेंगे, और कुछ इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस पे भी फोकस करेंगे। पहले अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा आज का टारगेट क्या है। सबसे पहले तो जनरल इंजीनियरिंग, उसमें भी सिविल इंजीनियरिंग का, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इतनी बातें आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। बेसिक्स क्या है कि हमारा वेस्ट वाटर कितना, घरों में आने वाला कितना पानी वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, पहला क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाते चलता हूँ, और ये क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं हम इस ग्रीन लाइन से। तो पहला क्वेश्चन है 80%, कितना पानी, 80%। प्राइम इम्प्योरिटी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं किसके हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फूड क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर। मैक्सिमम अमाउंट का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन किसी एक साफ पानी में रहता है उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.12, लगभग अप्रोक्सीमेटली कभी कभी ऑप्शन में 10 ppm भी आ सकता है, 10 मिलीग्राम पर लीटर। और सर्वाइवल ऑफ फिश के लिए पूछे कितना होता है मिनिमम, तो 4 मिलीग्राम पर लीटर या 4 ppm। अगर हमारा डी वो कम होता रहा तो हमारे क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि वाटर आपका कंटेमिनेटेड हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं। कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं पानी, खराब पानी को पीने से, टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री, इस तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन सा लॉ है ये, हेनरी लॉ। कौन सा लॉ, हेनरी का लॉ। अगर हम बात करें सी वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होगा या रिवर वाटर में, तो रिवर वाटर में डेफिनेटली ज़्यादा होगा, क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, और सॉल्ट के कंसंट्रेशन के बढ़ने से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है। इसलिए सी वाटर में, रिवर वाटर का सिर्फ 80% ही क्या रहता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसीलिए वहाँ पर जो मछलियाँ हैं उनके जो ग्लैंड होने चाहिए वो भी बड़े होने चाहिए, बड़ी बड़ी मछलियाँ, ताकि उस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को वो यूज कर सकें। अब अगर हम बात करें कि अब ये तो हमने पढ़ लिया प्रॉब्लम क्या है कि धीरे धीरे ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो क्या इस ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं किया जा सकता है, करा जा सकता है। किसकी हेल्प से किया जा सकता है, एरेटर की हेल्प से। किसकी हेल्प से, एरेटर। और ये जो एरेटर होते हैं एयर को सप्लाई करते हैं, और इस एयर को सप्लाई करने की प्रोसेस को बोलते हैं एरेशन। एक तो आपने जीता जागता एग्जाम्पल अपने घरों में भी देखा होगा, एक्वेरियम में जो मछलियाँ हैं उनको ऑक्सीजन, एक आप प्रेशराइज्ड डिफ्यूजर लगा रहता है, उसके द्वारा आप देखते रहते हैं बुलबुले उठते रहते हैं, वो भी एक ऑक्सीजन सप्लाई करने का तरीका है। एसटीपी में किस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि बीओडी पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि जो हमारा ये पानी है कितना पॉल्यूटेड है। तो बीओडी एक ऐसा पैरामीटर है जो बताता है कि बायोलॉजिकली हाउ मच द वाटर इज पॉल्यूटेड और कंटेमिनेटेड। सो इसका फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और यह वह अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है किसी भी एक वेस्ट वाटर या किसी भी एक वाटर में, जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सप्लाई करना पड़ता है ताकि वह बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर पाएँ। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, शुरू में कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, तो उसके लिए जितना ऑक्सीजन का डिमांड होता है उसे कार्बोनेशियस बीओडी बोलते हैं। और सेकेंड स्टेज में जो ऑक्सीजन को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है उसे नाइट्रोजनियस बीओडी बोलते हैं। कार्बोनेशियस ही क्यों पहले होता है, क्योंकि इनको डिकम्पोज करने के लिए हेट्रोट्रॉप्स यूज होते हैं और इनको डिकम्पोज करने के लिए ऑटोट्रॉप्स यूज होते हैं। उसके बाद हमने बात किया कि जो ऑर्गेनिक मैटर है
ये किस तरीके के, तो आपके जनरली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से ये एंड प्रोडक्ट बनते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के एंड प्रोडक्ट एसिड्स होते हैं या एल्कोहल्स होते हैं, लाइक प्लास्टिक्स हो गया, ये सब चीज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर। प्लास्टिक को माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें कि निकालें कैसे इसको निकालने के लिए बीओडी बोतल टेस्ट होगा, जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी 300 मिलीलीटर। इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन और फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन के बीच में 5 दिन का अंतर है 20 डिग्री सेल्सियस में। और हमारा डाइल्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। कभी कभी परसेंटेज में भी अगर पूछे, जैसे पूछ ले एक्स परसेंटेज है, तो एक्स परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100 एक्स को 100 बनाया गया है, एक्स को क्या बनाया गया 100। जैसे बोल दिया हमारा डाइल्यूशन जो हुआ वो 2% का हुआ, तो 2% डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 2%, कभी क्वेश्चन ऐसा है 2% डाइल्यूशन का मतलब यह है कि 100 को 2 बनाया गया, तो डाइल्यूशन फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं जो हमने क्वेश्चन कराया, अगर इसमें बोल देता कि ये डाटा ना देके इसी में बोल देता, आपको एक एग्जांपल और देते हैं कि DOI है आपका 10 ppm, DOF है 2 ppm, और हमने 4% डाइल्यूशन किया। अब तो बताइए कि BOD 5 क्या हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे, BOD 5 इक्वल टू DOI माइनस DOF इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन तो 10 दे रखा है, फाइनल 2 दे रखा है। अब डाइल्यूशन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, 4% डाइल्यूशन होने का मतलब क्या है कि 4 को 100 बनाया, यानी इनिशियल वॉल्यूम 4 था और फाइनल वॉल्यूम कितना है 100, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 - 2 8 इंटू 25, तो 25 अट्ठे 200 मिलीग्राम पर लीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो कभी कभी डाइल्यूशन फैक्टर इस तरह से भी पूछा जा सकता है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, BOD बोतल क्या होती है, फॉर्मूला बिल्कुल पूछा जाएगा एग्जाम में। ड्रिंकिंग वाटर का BOD क्या होता है 0। अगर BOD ऑफ वेस्ट वाटर पूछे तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वेस्ट वाटर जो आपके सिविल लाइन में जाता है, ये लगभग 200 to 500 ppm रहने वाला है। अब अगर पूछा जाए कि क्या 5 ही दिन का निकाल सकते हैं, नहीं। अगर हम अल्टीमेट BOD की बात करें तो अल्टीमेट BOD और 5 दिन की BOD में रेशियो कितना होता है 68%, यानी कि 2/3 लगभग ऑफ BOD अल्टीमेट। इसीलिए 5 दिन पे BOD निकाली जाती है। 10 दिन पे कितना होता है 90%, ठीक है। ये फॉर्मूला ये है। सो होप आज के सेशन में आपको एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ जनरल इंजीनियरिंग पता चला होगा, जो हमारा BPSC AE में पूछा जाएगा। आज की क्लास से डेफिनेटली जनरल इंजीनियरिंग पार्ट से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इस बात की एश्योरिटी EM by McAdG टीम करती है। और अगर आपको हमारे जो मीन्स की कोर्स के बारे में जानना है तो इसमें लिंक दिया गया है। तो BPSC AE का जनरल इंजीनियरिंग सेशन में जाइएगा और वहाँ पे आपको 2 दिन के लिए ऑफ भी है। कोड लगाइएगा MIE, कोड लगाइएगा क्या MIE, और आपको मीन्स की सारा कोर्स मैकेनिकल के सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट, सिविल में मैं हो गया, निसीमा चड्डा मैम, हिमांशु चौधरी सर, आपके विवेक सर मैकेनिकल में, आपके कटारिया सर इलेक्ट्रिकल में, और सभी नॉन टेक्निकल, इन सभी सब्जेक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं किसमें, आपका इस कोर्स में। तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके इस BPSC AE में जिनको डर लग रहा है जनरल इंजीनियरिंग वाले टॉपिक्स में, उनको डेफिनेटली कवर करेगा बिल्कुल 100% लाइव क्लासेस के द्वारा। ये ऑलरेडी हमने बताया है। बिल्कुल MCQs होंगे, पुराने ईयर के PYQ क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए जाएंगे और उसी को आधार बनाते हुए आपके सिलेबस को पूरे तरीके से कवरेज किया जाएगा। और आपके 100 मार्क्स में से हम आपको एश्योरिटी देते हैं कि आपका 80+ मार्क्स डेफिनेटली यहाँ पर बनने वाले हैं इन सेशन के द्वारा मिनिमम।
अगर इन सेशन को आप अटेंड करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू once again for being a part of Make it easy civil team.